हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। आज आरबीएससी बोर्ड क्लास 10 2025 का पेपर हो चुका है मैथ्स का। इसकी आंसर की हमने तैयार कर ली है। बेटा आप लोग फटाफट सारे बच्चे है ना इस वीडियो को जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है बच्चों। चलिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी देखिए, फास्ट है बोल ऑफ यू। यस, पहला क्वेश्चन है दशम ऑफ पावर प्राइम फैक्टर ऑफ 400 का जो प्राइम फैक्टर निकलेगा, ठीक है, प्राइम फैक्टर करोगे और पावर का सम करोगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 6। क्या आंसर आ जाएगा? 6 आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्या आएगा आंसर? 6। देख लो यहाँ पे, ये आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा, ठीक है भाई, 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? 6। फटाफट देखते जाइए आप लोग, दिख रहा होगा सभी को अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने कल ही क्वेश्चन कराए थे सारे डिजिट, जो मैंने कल जो क्वेश्चन कराए थे वो डिजिट क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स की वैल्यू 3 रखिए, एक्स की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। सेकंड का सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चों। दिख रहा होगा सभी को अच्छे से, सभी को अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है, सभी को अच्छे से दिख रहा होगा। इसका सी आंसर आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज थर्ड। If in two digit number that unit digit number is x and tens place number is y, then the number is, बेटा सप्लीमेंट्री का पेपर है ये 2024 में। कल मैंने क्वेश्चन समझाए थे, सप्लीमेंट्री वाले पेपर में से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसका बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा 10y + x। सारे बच्चे जुड़ जाइए और फटाफट करते जाइए। देखिए ट्राइंगल का क्वेश्चन डिट्टो दे दिया, डिट्टो क्वेश्चन भागे दे दिया है। ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ ए। अगर एबी 10 है, डीई 8 दे रखा है, तो बीसी अपॉन ईएफ क्या होगा? देखो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? एबी अपॉन बीई इज इक्वल टू बीसी अपॉन ईएफ। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। 10/8 मतलब ये आ गया 5 और जो गया 4, मतलब बी ऑप्शन हमारा हो गया करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, ठीक है भाई। आंसर चेक करते जाओ आप लोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी दे रखा है, एन ओ दे रखा है, डिस्टेंस निकालनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। -3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को प्लस कर दो 25। 25 का रूट कितना होता है? 5, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट। देखो सिंपल क्वेश्चन आ गया 6 वाला, ट्रिग्नोमेट्री। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों को क्या सेम। आंसर क्या आ जाएगा? 1। ये देख लीजिए डिट्टो क्वेश्चन आ गया है। मैं आप लोग बता रहा था ये क्वेश्चन बाद नहीं आएगा पेपर ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, ये क्वेश्चन तो हर साल आता है। मैंने कहा था, हाईलाइट किया था, इस क्वेश्चन को करके जाना आप लोग, ठीक है। इसका हो जाएगा शैडो और हाइट दोनों क्या इक्वल है, तो बताओ एंगल क्या बनेगा? 45 डिग्री बनेगा, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिए। पॉइंट रखा P, लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चे? इसका रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा? जल्दी बताइए। रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इसका क्या करें? 24 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 और इसका होता है 576। माइनस कर देंगे, माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 49 आ जाएगा। 49 का जो रूट होता है वो 7 होता है। 8 वाले का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, 8 वाले का जो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ये हो जाएगा अपना ए ऑप्शन, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज रेडियस दे रखी है 7। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का जो फॉर्मूला होता है वो जानते हैं आप लोग सभी, πr²/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 38.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10th क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। 10th क्वेश्चन कर रहा है रेडियस ऑफ कोन दे रखा है 14 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 10 और आपसे कह रहा है CSA ऑफ कोन निकालना है πRL। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर बन जाएगा बच्चे वो बन जाएगा सी ऑप्शन, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग नंबर कांट बी प्रोबेबिलिटी एंड, तो कांट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बताओ इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं है? देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला नहीं है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज, देखो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा आप लोगों, ठीक है, लेकिन आप परेशान मत होना। एचसीएफ दे रखा है, कोई भी नंबर का एचसीएफ है, ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी नंबर का एचसीएफ है इक्वल है एलसीएम फॉर 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर के इक्वल है। द नंबर इज ऑलवेज शुड बी क्या होगा? कंपोजिट होगा क्या? नहीं, इक्वल होगा। ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ध्यान रखना, हाईलाइट कर लेना, वीडियो में देख लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन आप लोग सुनते कहां हो, मानते नहीं बात मेरी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है भाई, क्लियर है? इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 13 वाले का आंसर आ गया। नेक्स्ट 14 वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 14 वाला क्वेश्चन क्या है? विच इज द फॉलोइंग ऑफ विच इज द वैल्यू ऑफ ए द लीनियर x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल होगा c1 अपॉन c2। तो इसका जो आंसर सॉल्व करके जो निकल के आ जाएगा बेटा, इसका जो आंसर बनेगा वो आ जाएगा हमारा k इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहां पे क्या कहना चाह रहा है? डायग्राम दे रखा है बच्चे आपको और कह रहा है ए बी बी सी और ए सी डी ई एफ और डी एफ क्या होगा? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देखो, यहां पे कह रहा है 2/3 इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ए सी अपॉन डी एफ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चे, डी एफ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ कर लेना। इसमें वैल्यू पुट हो जाएगी, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन निकल के आएगा इसका वो बेटा ए ऑप्शन हो जाएगा 4.5 हमारा क्या आ जाएगा आंसर? 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज देखो, डिक्टो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ गया धारणा एक्सरसाइज 8.2 का बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है साइन 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन द इक्वल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या आएगा आंसर इसका? 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17 एमसीक्यू देखो, इफ cos a इज इक्वल टू 12/13 दे रखा है, तो ये होता है हमारा बेस दे रखा है 12 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 5/13। आंसर क्या आ जाएगा? 5/13 मतलब सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है भैया, देखिए ये क्वेश्चन बार बार समझा रहा था मैं आपको, मिनट हैंड वाला आर हैंड वाला क्वेश्चन हर साल आ जाता है यार ना। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 मिनट्स। बताओ, आपको याद होना चाहिए कि 1 मिनट में हमारा जो एंगल बनना था 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना एंगल बनेगा बच्चे? 5 मिनट में जो हमारा एंगल बनेगा 5 मिनट में बन जाएगा 5 × 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही सभी को अच्छे से? ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन इज 30 डिग्री। चलिए बच्चे, अपने ये एमसीक्यू कंप्लीट हो गया, अब मतलब नेक्स्ट करेंगे। देखिए ये डिट्टो क्वेश्चन मैंने कल वीडियो में समझाया था आपको, ये डिट्टो क्वेश्चन आ चुका है 11 ना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इफ 18a, 10 आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक ही वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी बच्चे, वो एक ही वैल्यू हमारी निकलेगी। इसको क्या करेंगे? a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 कर देंगे, तो एक ही हमारी 14 वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, डिट्टो क्वेश्चन जो वीडियो में कराया था वही आया डिट्टो, ध्यान रखना, बता दिया बेटा आप लोगों को। ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 5,3। कितना आएगा आंसर बेटा? 5,3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये डिट्टो क्वेश्चन पूछेगा जाएगा। देखो, राम और श्याम दोनों क्या है? एक। राम और श्याम दोनों क्या है? एक, और एक होते हैं 2, तो 2 आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड वाले का बिल्कुल डिट्टो ही क्वेश्चन पूछे गए, ना बेटा बता दिया, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज इफ द डायमीटर ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया निकालना, रेडियस 7 आ जाएगी। डिट्टो क्वेश्चन आ गया, उठाकर देख लेना, वीडियो बता दिया अपना बात। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, सारा इसी मेरे वीडियो से आया जा रहा है, बता दिया अपना बात बेटा। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया निकल के जो आएगा इसका 3πr² लगा देंगे फॉर्मूला, तो हमारा जो आंसर बनेगा इसका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और देखो मोड का तो वही क्वेश्चन आ गया, वही आंसर आ गया, डिट्टो क्वेश्चन वही रिपीट हो गया, बड़ा ध्यान रखना, आंसर आ गया 4। ठीक है, क्योंकि 4 है ना, ज्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज देखिए, क्लास मास दे रखा है 17
और अपर लिमिट दे रखी है 14। क्लास मार्क्स का फॉर्मूला होता था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो ये 17 वैल्यू पुट कर दोगे आप, ठीक है। अपर लिमिट दे रखी है 24 और ये निकालना लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, आंसर आ जाएगा, ठीक है 10। तो हमारा जो आंसर निकला है लोअर लिमिट वो बेटा आ गया 10, ठीक है। ये हमारे फिलअप कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज, if the radius of circle is 14 centimeter and the length of arc is 22 centimeter, length of arc 22 centimeter बेटा 31, 3 का फर्स्ट पार्ट का जो आंसर निकलेगा बेटा वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यू दे रखा है और सरफेस एरिया ऑफ वन फेस का निकालना है, मतलब वन फेस मतलब स्क्वायर हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर निकलेगा वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन इसका बेटा निकलेगा सॉल्व करने के बाद 5, ठीक है। चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज फोर्थ क्वेश्चन करा है, a single throw a dice determine the probability of getting a number more than 5। एक ही नंबर आता है तो 1/6 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज फिफ्थ पार्ट, वेरी शॉर्ट का फिफ्थ पार्ट कह रहा है द राइट सर्कल कोन एंड सिलेंडर आर इक्वल टू रेडियस इक्वल टू हाइट, तो बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 198 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसका मीडियन फाइंड करेंगे, पहले इसको 6 वाले पार्ट का मीडियन द फॉलोइंग डेटा, 6 वाले पार्ट का जो हमारा आंसर निकलेगा इसका जो मीडियन आएगा बेटा 20 आएगा, ठीक है भाई। देखिए डिट्टो क्वेश्चन आ गया, जानना ये डिट्टो क्वेश्चन आ गया जो मैंने अपनी वीडियो में कराया था, सेम क्वेश्चन दे दिया जाना। मैंने कहा था ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का क्वेश्चन बनेगा और आ गया, देखो डिट्टो ही क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे, इसको 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, थर्ड का 8 पार्ट कह रहा है बेटा, यहां पे कह रहा है एक सॉलिड कीवर्ड दे रखा है, इसमें क्या किया दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जो हमारे क्यूब है दोनों को ज्वाइन कर दिया है तो उसका जो वॉल्यूम है वो बेटा क्या निकलेगा, इसका जो वॉल्यूम निकलेगा वो 16 सेंटीमीटर क्यूब होगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज फाइंड द अरिथमेटिक मीन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन निकालना है फर्स्ट 10 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर। मैंने कहा था ना जब भी ऑड नंबर का समय, बार बार मैंने कल वीडियो में कहा था आप लोगों से कि जब याद रखना 10 नंबर का और ऑड नंबर का जब भी सम पूछा जाए तो जितने नंबर है उनका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो कितने नंबर है 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। डिट्टो यही क्वेश्चन अपनी वीडियो से मिलाया जाएगा तो आंसर आ जाएगा बाबू 10, ठीक है भाई। तो 9th वाले का जो आंसर है बाबू वो 10 आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज, देखो मैंने कहा ना आप लोगों से कल प्रोबेबिलिटी का मैं क्वेश्चन समझा रहा था आपको, लास्ट में मैंने कहा था कि बेटा ये क्वेश्चन जरूर देख के जाना, पक्का क्वेश्चन आएगा और डिट्टो क्वेश्चन आ चुका हमारी वीडियो जा रखना, मिलान कर लेना, वैल्यू भी चेंज नहीं है, ठीक है भाई। रेड बॉल दे रखी है 6, 7 दे रखी है व्हाइट, तो भैया हमें फाइंड करनी है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, कितना हो जाएगा 7/13, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11th, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 50 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भैया रेडियस फाइंड करनी है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2πr स्क्वायर, इसकी जो रेडियस निकल के आ जाएगी बाबू, सॉल्व करिए और इसमें फॉर्मूला हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा बच्चे वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आर इक्वल टू उतना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट द अरिथमेटिक मीन दे रखा है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। नंबर कितने 1 2 3 4 5 6, सिंप्लीफाई करोगे एक्स की वैल्यू बाबू आ जाएगी 6, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना आप आराम से। देखिए बच्चे ये डिट्टो क्वेश्चन जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें जरूर देखना, एनसीईआरटी का डिट्टो क्वेश्चन आ गया और हमने कहा था ये क्वेश्चन हर बार आता है और ये सप्लीमेंट्री पेपर में भी यही क्वेश्चन आया और डिट्टो, वैल्यू भी चेंज नहीं है, सेम आंसर आया है। इसका जो एचसीएफ जो निकलेगा वो 3 निकलेगा, एलसीएम जो आएगा वो 420 आएगा। बेटा मैंने यही समझाया था, ये क्वेश्चन को करके जाना, 2 नंबर फ्री का आएगा सिंपल, ठीक है। कल भी मैंने आपसे कहा था 0 तो कॉलम, मैंने कहा था आपसे कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, 2 नंबर का भी आ सकता है, कल बोला भी था मैंने। और देखो डिट्टो क्वेश्चन यही आ गया सिंपल, ठीक है। इसका जो आंसर निकलेगा बेटा सम ऑफ 0 कितना हो जाएगा 5/3, और मैंने कहा था आपसे ढंग से करके जाना, ठीक है।
और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया सी अपॉन ए, मतलब 3। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस बीटा हो गया 5/3 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 3, क्योंकि 9/3 डिवाइड करोगे तो हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पहला क्या आ जाएगा 5/3 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 3। ठीक है भाई, नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है बाबू। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट कर लेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू एक तो -1 निकलेगी बाबू और एक वाई की वैल्यू 2 निकलेगी। वैल्यू आप पुट करके देख लेना, मैच करेगी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिट्टो। मैंने कहा ना आप लोगों से नंबर ऑफ टर्म, जब भी नंबर ऑफ टर्म पूछा जाए, विच टर्म पूछा जाए, हाउ मेनी टर्म पूछा जाए, मैंने कहा था आपको ये क्वेश्चन हाईलाइट कर लेना और एग्जाम में डिट्टो आ गया। ठीक है, इसको इसका जो आंसर निकलेगा एन की वैल्यू बाबू जो आएगी, एन की जो वैल्यू निकलेगी बच्चे 7th वाले की, जो हमारा आंसर आएगा इसका एन की वैल्यू 34 और ये हमारा एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, नेक्स्ट ट्राइंगल का जो क्वेश्चन है बच्चे देखो ध्यान से, ट्राइंगल का जो क्वेश्चन है अगर डीई पैरेलल है बीसी के तो इसमें बीपीटी लगा देना है ना, कहा था आप लोगों से बीपीटी लगा देना। तो इसका जो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी बाबू वो 1 आएगी। इसको आप आराम से सॉल्व करके देखना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 9, विच द रेशियो एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ दिस। तो इसका रेशियो बताओ क्या होगा। यहां पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारा जो रेशियो निकलेगा m1 रेशियो m2 निकलेगा वो 3:2 निकलेगा। क्या निकलेगा 3:2। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में tan cot 45 की वैल्यू 1 तो 4 into 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस sec 60 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 3/4। तो 10th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ 12 मीटर लॉन्ग लेडर टचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। ठीक है, द लेडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ वॉल। मैंने कहा था आप लोगों से, लेकिन आप लोग हमारी बातों को मानते कहां हो, सुनते ही नहीं हो। ठीक है, क्या आंसर आएगा जल्दी बताइए। डायग्राम बना लीजिए ऐसे प्यार से, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 30 डिग्री होगा, ये 12 सेंटीमीटर रखा है। तो भैया हमें फाइंड करनी थी हाइट, ये निकालनी थी, sin 30 लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा h/12 sin 30 वैल्यू 1/2। ठीक है, तो h की जो वैल्यू है बेटा वो क्या निकलेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। h की वैल्यू बाबू आ जाएगी 6। ठीक है, चेक कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जल्दीबाजी नहीं करनी। ठीक है भाई, चलिए आगे नेक्स्ट देखिए साहब, डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, डिट्टो आ गया डिट्टो। ठीक है, ये प्रूव करना था, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, यहां कहना है द एंगल सबटेंडेड बाय सेंटर बाय द एन आर्क ऑफ सर्कल 50 डिग्री, लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है 55 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस निकालनी है भैया 13 वाले की, तो जिसकी रेडियस निकल के आएगी बच्चे वो आएगा 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 13 हो गया। अब सेक्शन सी पे चलेंगे। सेक्शन सी का बच्चे क्या कहना चाह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। बेटा याद रखना ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा रखे हैं A to Z और हमारे वीडियो से सारे क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का 14 वाले क्वेश्चन का जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 285। आप चेक कर लेना, सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, 32 टर्म्स फाइंड करनी है, तो 32 टर्म्स निकलेगी 69। ठीक है बच्चों, आराम से सॉल्व कर लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, किसी भी बच्चे ने निकाल भी रखी है इसको। ठीक है, सॉल्व करके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 15 द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दे रखे हैं ये सारे, तो इसके जो बीच की जैसे कि ये लाइन है ना, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं पी, इसको क्यू, इसको आर। भैया ये बताओ ए बी
ए बी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, इसका मिड पॉइंट ये वाला फॉर्मूला लगा देना, तो जो क्यू हमारा निकल के आएगा बच्चे 2 -4, 2 -4, 2 -4, ये आ गया हमारा क्यू। इन दोनों से मिड पॉइंट लगा दोगे जिससे हमारा पी निकल जाएगा। पी की वैल्यू जो निकलेगी वो 3 -2, ठीक है। एंड आर जो निकल के आएगा बच्चे देखो 1 -6, आर निकलेगा 1 -6, ठीक है। इससे हमारा क्या है, देखो क्या करेंगे, ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा क्यू और ए क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा पी, और पी आर पी बी क्यू बी का मिड पॉइंट हो जाएगा आर। मिड पॉइंट फॉर्मूला से सारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है भाई, नोट कर लेना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और वाला भी सॉल्व करा रहे हैं आपको। और वाले का जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा 8.3 -10, सॉल्व कर लेना इसको बच्चों, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो ये सिंपल क्वेश्चन ये आ गया, डिट्टो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पिछली साल का जो सप्लीमेंट्री का पेपर आया था उसमें से डिट्टो उठा के क्वेश्चन दे दिए हैं और हमने कराए थे सारे ए टू जेड क्वेश्चन, ठीक है। डिट्टो उठाया और यहां पेस्ट कर दिया। कोसेंट्रिक सर्कल वाला 2024 में पेपर आया था और मैंने कहा था बार बार कर लेना, ठीक है। यही डिट्टो दे दिया 2024 का पेपर, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 का मेन क्वेश्चन, मीन वाले का जो आंसर निकलेगा 17 वाले का, 17 वाले का जो आंसर निकला था वो 7.8, ठीक है, अप्रोक्स निकला, ठीक है। मीन निकल के आया था 7.8, 17 वाले क्वेश्चन का आंसर। मीन निकालना था, इसके पी की वैल्यू फाइंड करें, डिट्टो उठाए क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी का, ठीक है। पी की वैल्यू निकलेगी बेटा 5। पिछली साल का पेपर 2024 का डिट्टो उठा के दे दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी में दे दिए, ठीक है जाना, उसमें पी फाइंड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी। सेक्शन डी का क्वेश्चन ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था और ये हमने कराया भी था, बताया भी था कि ये दोनों क्वेश्चनों में से पक्का ये क्वेश्चन बनेगा जाना, और डिट्टो क्वेश्चन दे दिए बड़ा जाना। क्वेश्चन नंबर 18 का, इसमें दो वैल्यू निकलेंगी, एक तो निकलेगी हमारी 18 और एक एक्स की वैल्यू निकलेगी 12। इसको सॉल्व कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो आंसर आएगा 13 और 14। आराम से सॉल्व कर लेना, कोई जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। 18 वाले क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बताओ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दे दिया बच्चों वाला, ठीक है, ठीक है। क्या करोगे, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लेना, सेक थीटा निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में मीडियन जो निकला बच्चे, मीडियन निकला 32, मीडियन निकला 32 एंड मोड निकला है, मोड जो आया था वो 21.5, मोड निकला था 21.5 एप्रॉक्स। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन की आंसर भी हमने बता दिए हैं। तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।